जय मसीह की। मेरा नाम सालखान मुर्मू है। मैं 36 साल का हूँ। मैं कई दिनों से कई दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानियाँ, बीमारियाँ और गरीबी से जूझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा और देखूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं। जब से मैंने शुरू किया तब से आज तक मेरी ज़िंदगी में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद है पिता। हालेलुया। आज शुरू करता हूँ। आज है 112वां दिन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आप राजाओं का राजा है, देवों का देव, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, आप इस धरती, आकाश, पाताल सारे सृष्टि के मालिक हैं। आपके बगैर हमारी दूसरी गति नहीं है। आपके पास कोई भी कमी घटी नहीं है। हे प्रभु, आपने हम सब पापी मनुष्य के लिए अपना प्राण को निछावर कर दिया क्रूस काट पर। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। धन्यवाद। जब प्रभु यीशु हम पापी मनुष्य आपसे दूर जाके गलत करते हैं, पाप करते हैं, उसी वक्त आपको दोबारा उस पर चढ़ाते हैं। क्षमा कर दीजिए हे प्रभु यीशु। पिछले हफ्ता से आज तक आपने हमें सही सलामत रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोचने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, हर एक चीज़ में, हर एक काम में, हर एक समय में आपने हमारी सहायता की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी भी खतरनाक राहें हों, कितनी भी अंधेरी गलियां हों, प्रभु यीशु आपने ही संभाल कर सुरक्षित लेकर आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, जो आप पर विश्वास करता है राई के दाना बराबर, उसे आप आशीष करते हैं। जो भरोसा करता है आप पर, उसे पानी पर भी चलाते हैं, वो कभी नहीं डूबता है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आपके कारण ये जीवन हमें मिला है, यह आपकी ही देन है। ये जो हम चल फिर पा रहे हैं, ये जो हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हम आपके ही हैं। आप हमारे पिता हैं। आप तो जीवन है, आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं, आप ज्योति हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप अंतरात्मा हैं। आप प्रभु पिता महान आत्मा है। आपसे हम छोटी छोटी आत्मा निकले हुए हैं प्रभु यीशु। है प्रभु यीशु, हम ये सोच रहे हैं आपने क्या समझकर हमें हमारे जैसा आत्मा को बनाया कि मैं ही हूँ वह आत्मा और मैं ही यहाँ पर जन्म लूँ। ये कितनी अजब की बात है प्रभु पिता है। ये सोचने में हमें प्रभु यीशु बहुत ही अलग लगता है, जब लगता है। धन्यवाद पिता है प्रभु, ये चमत्कार करने के लिए है कि आपने हम जैसा आत्मा को बनाया। और प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना कर पाए, ऐसा हमें आशीष कीजिए। कई लोग इस धरती पर है प्रभु यीशु, कई लोग आपके देन के कारण प्रभु यीशु जीवित हैं। फिर भी प्रभु यीशु, वो चाहे आपको पिता माने या ना माने, आपको सृष्टिकर्ता माने या ना माने, आप इस सब के मालिक हैं। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, आप हमारी कोई भी कमी घटी नहीं रखते हैं पिता। है प्रभु यीशु, बस हमें आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, आपकी आराधना करने की ज़रूरत है प्रभु पिता। आप महान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप जीवित हैं। आपने ही प्रभु यीशु 2-3 दिन में प्रभु यीशु जी कर मर के जी उठे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आप जैसा कोई भी नहीं है इस धरती पर में, इस धरती में कोई भी ऐसा हम ईश्वर नहीं है, क्योंकि आप ही महान हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, आप हमारे लिए सदा दया करते हैं। हमें प्रभु यीशु आप खाना देते हैं प्रभु यीशु, आप
अच्छी बात सिखाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हम इस आत्मा को, हम इस हृदय को आप पर समर्पित करते हैं प्रभु पिता। आप आइए, इस हृदय में आइए और शुद्ध कीजिए। आप इस हृदय को आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए प्रभु पिता। मैं तो छोटी सी आत्मा हूँ, मैं ना समझ हूँ प्रभु यीशु। मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ, जान नहीं पाता हूँ। आप ही प्रभु पिता मेरी अगुवाई कीजिए। आपके कारण मेरा जीवन को संवार दीजिए प्रभु पिता। आप हमें आगे ले जाइए पिता। आप कई लोगों को सुरक्षा देते हैं, कई लोगों को जीवन देते हैं, कई लोगों को आप भलाई चंगाई में रखते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाह मांगो और वो तुम्हारा हो जाएगा। धन्यवाद पिता। आपके वचनों के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जो गड्ढे में गिरे हुए होते हैं उन सब को आप उठाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, बाइबल में लिखा गया है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना हटे, इस पर दिन रात तेरा ध्यान रखे, तेरे मुंह से कभी ना हटे, इस पर ध्यान, दिन रात तू ध्यान देना ताकि उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की सावधानी रखे, ताकि तब तू अपना मार्ग सीधा करेगा और तेरे सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आपने कहा इस धरती की जितनी सारी चीज़ें हैं उस पर जो मन लगाता है वो सिर्फ 1-2 पल के लिए होता है, लेकिन आप पर जो त्यागता है, मन लगाता है, आप पर मर मिटता है, उसकी आत्मा को शांति मिलती है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, जो दूसरों की दिखावा के लिए काम करता है उसे कभी आप फल नहीं देते हैं। हे प्रभु पिता, आपने कहा मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे और दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु पिता, हम आपसे शैतान से छुटकारा मांगते हैं। हे प्रभु यीशु, शैतान हमारे मन में है, हमारे हृदय में है प्रभु यीशु, हमें आपसे मिलने नहीं देता, आपसे प्रभु यीशु आराधना करने नहीं देता। वो प्रभु यीशु हमें दूर लेके चला जाता है आपसे, हमें भटका देता है प्रभु यीशु, हमें कुछ करने नहीं देता सही तरह। आप ही हमें शैतान से बचा सकते हैं। है प्रभु, हम आपसे ढूंढ रहे प्रभु यीशु आपका मार्ग हमारे लिए हम खोल दीजिए प्रभु यीशु, हमारी आँखों को दर्शन दीजिए प्रभु यीशु। है प्रभु पिता, हम आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ताकि आप हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए और हमें प्रवेश करने के लिए अनुमति दीजिए। है प्रभु पिता, इस धरती में हर वक्त दुख, क्लेश, अशांति, लड़ाइयाँ, मार काट छाट, बहुत कुछ अशांति प्रिय चीज़ें हैं, लेकिन प्रभु से हम स्वर्ग आना चाहते हैं। आप हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। स्वर्ग में कोई भी क्लेश, कोई भी दुख, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है प्रभु यीशु, शांति शांति। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, आपने कहा है जितनी सारी चिंताएं हैं, जितने सारे बोझ है वो सब आप पर सौंप देते हैं, बस हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और आप हमारे लिए सब कुछ करेंगे, बस हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है और आपके वचन पर चलने की ज़रूरत है प्रभु पिता। हम पापी मनुष्यों की सोच, समाज, जब भावनाएं समाप्त हो जाते हैं उसी वक्त आपका चमत्कार शुरू होता है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, जब हमारे सामने कोई भी रास्ता ख़त्म हो जाता है, बुद्धि नहीं आती, उसी वक्त हमारे लिए आप चमत्कार करते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु, जब भी कोई आदमी बीमार में पड़ा हो और उठ खड़ा नहीं हो पाता हो तो उसे आप आशीष करते हैं, उसे आप उकाबों की तरह उड़ाते हैं।
चलाते हैं फिराते हैं, बाबा की तरह उड़ाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आपने कहा जहाँ पर आपके नाम पर 2 से 3 आत्माएं होती हैं वहाँ पर आप होते हैं और उन सबको आप आशीष करते हैं, हर एक कामनाएं पूर्ण करते हैं उनके। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, आप तो लंगड़ों को, अंधों को दिखाते, लंगड़ों को चलाते हैं और जो बोल नहीं पाता है गूंगा उसे आप प्रभु यीशु बुलवाते हैं। धन्यवाद पिता। आप जैसा इस धरती में कोई नहीं हो सकता प्रभु पिता। इस धरती में जितने सारे देवियाँ हैं, देवाएँ हैं प्रभु यीशु, उन सब के खिलाफ कोई भी जाता है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपको कोई भी कितनी गालियाँ दे, कितनी भी बुराइयाँ करे, अपमान करे, तो भी आप उसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। बस उसे मन फिराव करने की ज़रूरत है। धन्यवाद पिता। आप महान हैं, आप बहुत बड़े प्रेमी हैं पिता। आपने हम सब मनुष्यों को इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को ही दे दिया हमारे लिए। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आपकी कितनी भी तारीफ करूं, कितना भी धन्यवाद कहूं, वो काफ़ी नहीं है। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, जो इस वीडियो को देख रहा है उसकी आत्मा को आप शांति दीजिए, उसका काम को सफल बनाइए। जो गृहिणी इस वीडियो को देख रहा है उसे आप अच्छे दिन दीजिए, घर संभालने में उसकी मदद कीजिए। जो इस वीडियो को देख रहा है विद्यार्थी, उसे आप पाठ समझने में और प्रभु यीशु याद रखने में और हर एक परीक्षा में उसे पास कर दीजिए। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हे प्रभु पिता, जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबको आप आशीष करें ताकि वो लोग तंदुरुस्त जीवन जिए। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, हम पति पत्नी जब भी कंपनी जाते हैं आप हमारे साथ होते हैं। हमारी कोई कमी घटी नहीं होती है। कोई भी भारी चीज़ उठाएं तो आप हमारे साथ उठाते हैं। कोई भी मुश्किल काम हो तो आप उसे आसान बनाते हैं। धन्यवाद पिता। कोई मशीन का काम करते हैं तो प्रभु से किस मशीन में काम करते हैं उस पर आप हाथ रख देते हैं और उस मशीन वो मशीन चल जाता है। धन्यवाद। उस कंपनी के सारे मालिकों को, सारे कर्मियों को, सारे अधिकारियों को आप आशीर्वाद करते हैं, उसके कारण वो लोग भी सुरक्षित रहते हैं। धन्यवाद पिता। है प्रभु, हम जहाँ कहीं भी आते जाते हैं चलने में आप समर्थ देते हैं। कोई किसी वाहन से आते जाते हैं तो कोई भी कमी घटी नहीं होती, कोई खराबी नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं आती, कोई जुर्माना नहीं वसूला जाता है। धन्यवाद पिता। हमारे घर और वाहन को सही सलामत रखा हुआ है, इसलिए धन्यवाद प्रभु। से हमने इस बाहर राज्य में सही सलामत रखा हुआ है सबके साथ, इसलिए धन्यवाद पिता। भाई का परिवार को, चचा का परिवार को, चची का परिवार को और सारे रिश्तेदार के परिवार को आपने सही सलामत रखा हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु पिता। हमारे इस धरती में जितनी सारी अशांति, लड़ाइयाँ, अड़चनें, दिक्कतें हो रही है, वो सब आपके नाम से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आपने इस जगह पर सही समय पर 6:30 बजते ही पानी दिलवाते हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। मेरी नौकरी एक अच्छी कंपनी में है लगाए, अच्छा तनख्वाह और अच्छा खान पान, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, मेरी चंगाई आपने दी, इसलिए धन्यवाद। मेरी ज़मीन को आपने छुड़ाया, इसलिए धन्यवाद। मेरी बीवी को आपने सही सलामत रखा, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद है प्रभु यीशु। मैं आपसे बिछड़ जाऊँ ऐसा कोई भी मौका
समय है, ऐसा कोई भी नज़ारा सपना, ऐसा कोई बात है मेरे जहन में, मेरे कान में, मेरे आँखों के सामने ना आए। मैं आप पर जियो, आप पर हमारो ऐसा मुझे बना दीजिए। चाहे मैं चंगाई में रहूँ, चाहे मैं बीमार में रहूँ, चाहे मैं हंसूँ नचूँ गाऊँ, किसी भी हाल में रहूँ, मैं आपके आराधना के लिए कोई भी मौका ना गवाऊँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। धन्यवाद पिता। है पवित्र माँ, है पवित्र आत्मा, आप महान है मेरी बीवी जो मुझसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, उसे आप सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की कमी घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, वो आपकी आराधना के लिए नहीं बैठती, आपको जानना नहीं चाहते, उससे प्रभु यीशु आप आपके आशीर्वाद के कारण उसे आशीष कीजिए और प्रभु यीशु वो आपकी आराधना में लगे। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, इस को जो कोई आपको नहीं जानता है उन सबको जानने के लिए मौका दीजिए। है प्रभु यीशु, जो मसीह के लोग भटके हुए हैं उन सबको आप अच्छाई के राह पर लेके आइए। जो कोई बाहर राज्य से आए हुए हैं, हाँ, यहाँ के सारे निवासियों को आप सही सलामत कर रखिए। हाँ, अच्छा रहन सहन खान पान, हाँ, हर एक चीज़ में आप उनकी मदद कीजिए। जिस किसी को भी चर्च तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, समय मौका नहीं मिलता, उन सबको आप लेकर आइए चर्च तक, क्योंकि प्रभु पिता में 10-15 साल यहाँ रहते हुए भी हम भटकता रहा, लेकिन बाद में मैं आपको जाना और मुझे उद्धार मिल गया। मेरी तरह इसके वाले गाँव में 10-15 हज़ार बाहर राज्य से आए हुए हैं लोग, उन सबको आप लेकर आइए। कई लोग दुख हैं, पीड़ित हैं, कई लोग पाप कर रहे हैं, गलत राह पर चल रहे हैं, कई लोग प्रभु यीशु असफलता बार बार उनके हाथ में लग रहा है, उन सबको लेकर आइए और आप उन सबको उद्धार दीजिए। हे प्रभु पिता, मैं एक छोटी सी आत्मा हूँ, आप ही है मुझे बड़ी आत्मा बना सकते हैं। मुझे कैसी आराधना करनी है आपकी, वो सब मुझे जानकारी नहीं है। आप ही मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु पिता। आप हमें सिर्फ 1-2 घंटा के लिए आप पर बने रहूँ, ऐसा ना हो, वरन मैं 24 घंटा आपकी ध्यान में ही रहूँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। हे प्रभु पिता, मैं जो कहानी लिख रहा हूँ और उस कहानी को प्रभु पिता ChatGPT से इमेज बनवा रहा हूँ, आप उस पर आशीष कीजिए। उस कहानी को प्रभु यीशु अच्छे से तैयार करने में मदद कीजिए मेरी, और उसका तक लेके चलिए, उसका दिलवाइए, ताकि प्रभु यीशु ऐसा होगा तब मैं कई लोगों के नज़र में आ सकता हूँ और कई लोग मुझे जान जाएंगे, और मैं उसी वक्त आपकी प्रचार प्रसार करूँगा तो लोग सुनने के लिए तैयार होंगे, और उस वक्त मैं सबको बता सकता हूँ प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज मुझे ये मुकाम मिला है। अगर आप भी चाहते हैं तो आइए, हम उनकी आराधना करते हैं, वही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, वही हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं, वही हमें चंगाई दे सकते हैं, वही हमें खुशहाल में रख सकते हैं। धन्यवाद है प्रभु यीशु, जो है मेरी वीडियो एडिटिंग का काम है, जो मेरा सोशल अकाउंट है, वो सब आपके नाम से प्रभु यीशु ग्रो हो जाए। धन्यवाद है प्रभु यीशु। आपसे और क्या मांगू, मांगने से पहले आपने कुछ दिया, जो मांगा वो दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। पिता है प्रभु पिता, बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद है प्रभु यीशु। मैं आपसे उन्हा बम ही धड़कना चलो है प्रभु पिता, आपसे क्या मांगू, मांगने से पहले आपने मुझे बहुत कुछ दिया, जो मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया।
Subscribe.